गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर हमारा स्टोन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि स्टोन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा एग्जांपल ऑफ रॉक्स इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीनों हो गए थे। इग्नियस रॉक की अगर बात करते हैं तो इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल क्या क्या बताए थे मैंने। इग्नियस रॉक के एग्जांपल मैंने बताए थे, एक तो आपका ग्रेनाइट, याद रखना है आपको, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ठीक है। वैसे ही हमने जब सेडिमेंट्री रॉक्स देखा था, सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या बताए थे मैंने, सैंड स्टोन और एक आपका लाइम स्टोन। ओके। थर्ड जो हमने देखा था रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल हमने क्या देखा था, इसमें क्या होता है, जो इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वही क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने के कारण ये नए क्या बोलना चाहिए, नए प्रकार के चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ग्रेनाइट होता है, जो ग्रेनाइट होता है वो किस में चेंज हो जाता है आपका, नीज में चेंज हो जाता है। ग्रेनाइट जो है नीज में चेंज हो जाता है। और वैसे ही जो आपका सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन है वो किस में चेंज हो जाता है आपका, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट अधिकतर जो कांच वगैरह होते हैं, सिलिका इसमें मिला होता है। सिलिका मतलब थोड़ी सी रेत की मात्रा, हम बोल सकते हैं जो आप दर्पण, आईना, कांच देखते हैं वो क्वार्ट्जाइट जैसा ही होता है। ठीक है, क्वार्ट्जाइट। इसके अलावा एक एग्जांपल और हमने देखा था, सैंड स्टोन किस में चेंज हो जाता है आपका, सॉरी, लाइम स्टोन किस में चेंज हो जाता है, लाइम स्टोन चेंज हो जाता है आपका मार्बल में। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ठीक, तो ये तीन प्रकार के जो चट्टान है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमको तीन तरह के चट्टान मिलते हैं। पहला तो इग्नियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। अब एग्जाम्पल जो हैं वही आगे क्लासिफिकेशन में भी बार बार आते जाएंगे। ठीक है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था हमारा, सेकंड जो क्लासिफिकेशन था हमारा किस पे बेस्ड था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन में शायद ये हमने स्टार्ट नहीं किया था। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, भौतिकी रूप से। अब भौतिकी रूप से बात करें यानी कहीं ना कहीं वो कैसा दिखता है, किस तरह का उसका आकार होता है, इस पर डिपेंड करेगा। तो देखो दो तरह के यहाँ हमको रॉक्स मिलेंगे, एक तो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, पहला क्या मैंने बताया, स्ट्रेटिफाइड, और दूसरा होता है अनस्ट्रेटिफाइड। एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड और दूसरा होता है अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड को हिंदी में कहते हैं परतदार। क्या बोलेंगे, परतदार। यानी कि ऐसे चट्टानें जिनमें परतें पाई गई हो। परत मतलब एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, एक लेयर के ऊपर एक और लेयर। मैं भी आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और अनस्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होगा, जिस रॉक्स में या जिस तरह की चट्टानों में परतें ना पाई जाती हो। ठीक है। चलिए इसको इमेज के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये सब कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। यहाँ पे देखिए, ये आपको जो स्टोन दिखाई दे रहा है, जो रॉक्स दिखाई दे रहा है, वो किस तरह का होगा, ये किस तरह का स्टोन होगा। ये आप देखिए अलग अलग, एक अलग अलग लेयर में बन रहे हैं और एक ही क्रम में, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ऐसे करते करते क्या कर रहे हैं, बड़े से चट्टान का रूप धारण कर लिए। इस तरह के चट्टान को ही बोला जाता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ओके। अब देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, सोच के बताइए। देखो एक तो था हमारे पास
इग्नियस रॉक्स, एक था हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स और एक था मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखो अगर बात करें इग्नियस रॉक्स की, अगर हम बात करें इग्नियस रॉक्स की, तो इग्नियस रॉक्स क्या होता है आपका, वॉल्केनिक इरेप्शन के कारण क्या होता है, जैसे कि अर्थ सरफेस हुआ, वहाँ से ये ऐसे नीचे नीचे आते जाता है इस तरह से, लेकिन ये लेयर नहीं बनाएगा, ये कोई एक तरफ एक आपका लेयर नहीं बनाएगा। लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे, कैसे, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो किसी एक जगह जाके जमता जमता जाता है, जैसे कि एक लेयर उसका एक हुआ, फिर उसी के ऊपर एक दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ऐसे करते करते क्या बड़ा सा चट्टान बन जाता है। तो इस तरह के चट्टान ही किसके अंतर्गत आएंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंतर्गत आएंगे, यानी कि जिनमें परतें पाई जाती हो। तो ये आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जैसे कि आपका सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, और देखो अब जैसे कि आपको पता है कि लाइम स्टोन ही मार्बल में चेंज हो जाता है, तो इसके अंतर्गत आप सॉरी, हाँ मार्बल में चेंज हो जाता है, लाइम स्टोन जैसे कि आपका मार्बल में चेंज हो जाता है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंतर्गत ही आएगा। अच्छा, मार्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मार्बल को हिंदी में संगमरमर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, संगमरमर ही आपका क्या है, मार्बल। सो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे आपके, सेडिमेंट्री रॉक्स और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स, और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कि सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक में चेंज हुए होंगे, जैसे कि आपका लाइम स्टोन हो गया एग्जांपल में, लाइम स्टोन ये आपका हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के एग्जांपल, सैंड स्टोन, और यही आपका लाइम स्टोन किस में चेंज होता है, मार्बल में, तो मार्बल भी इसका एग्जांपल हो जाएगा, यानी कि सभी सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो कन्वर्ट हुए होंगे रॉक्स, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स की बात करते हैं, तो देखो इस तरह का जो आपको चट्टान दिखाई दे रहा है, यही तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स है, यानी जिसमें लेयर नहीं होंगे, परते नहीं होंगे। और इस तरह के चट्टानों का एग्जाम्पल होता है इग्नियस रॉक्स, क्या होता है, इग्नियस रॉक्स, क्योंकि उसमें कोई परतें नहीं बनती, बस ऊपर से नीचे आते जाता है, क्योंकि हॉरिजेंटली वो मूव नहीं करता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, दैट्स वाई इसमें कोई लेयर नहीं बनते हैं। सो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, या इस तरह के जो चट्टान आपको दिखाई देंगे ये सब क्या कहलाएंगे, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएंगे, अनस्ट्रेटिफाइड। अब देखो सारे इग्नियस रॉक्स किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं, ग्रेनाइट आपका एग्जांपल हो जाएगा, ग्रेनाइट, क्योंकि ये भी एक इग्नियस रॉक्स है, ग्रेनाइट हो गया। आपका जो बेसाल्ट, ये भी हो जाएगा, क्योंकि बेसाल्ट भी एक इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है ना। बेसाल्ट के अलावा आप नीस भी बोल सकते हो, नीस क्यों हम बोलेंगे, नीस क्यों हम बोलेंगे, क्योंकि नीस कैसे चेंज हुआ, ग्रेनाइट से ही नीस बनता है मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू, मतलब मेटामॉर्फिज्म के थ्रू। सो जितने भी इग्नियस रॉक्स होंगे सभी क्या आपके कहलाएंगे, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएंगे, और किसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे, आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया कंप्लीट आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करते हैं। सो देखो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स क्या होगा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, मे बी वो वाटर के साथ जो एयर होते हैं, जो ऑक्सीजन हो गए, बहुत सारे जो गैसेस होते हैं उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा भी चट्टानों में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, खनिज हो, उसके कारण भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, पानी के साथ, हवा के साथ। तो इन सब के कारण एक चट्टान निर्मित हो जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो चट्टानें बनेगी वही कहलाएगी। यानी कि चट्टानें वही हैं, चट्टानें वही हैं, बस उसका क्लासिफिकेशन अलग 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 तरीके से हम कर दिए हैं, ठीक है। तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल तो आपका वही होगा। अब देखो अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखें, तो एक तो हमारा होता है सिलीसियस रॉक्स, दूसरा होता है आर्जिलेशियस रॉक्स, और तीसरा होता है कैलकेरियस रॉक्स। तो देखो इसको समझते हैं, सिलीशियस रॉक्स क्या होगा, सिलीशियस में देखो पहला वर्ड ही आपका सिली आ रहा है, सिलिका, सिलिका मतलब होता है रेत, ठीक है, सिलिका मतलब होता है रेत। तो ऐसे चट्टान जिसमें कहीं ना कहीं आपको सिलिका की क्वांटिटी दिखेगी, या सिलिका जैसे उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, ठीक है, या रेत की मात्रा होगी थोड़ी बहुत मात्रा में, सिलिका होगी, सिलिका जैसे जो सब्सटेंस होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी होगी, तो वो सब चट्टान क्या कहलाएंगे आपके
सिलीशियस रॉक्स कहलाएंगे। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट क्या होता है आपका, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जो कि लाइमस्टोन से कन्वर्ट होता है। वहीं अगर ग्रेनाइट की बात करें, ग्रेनाइट भी सिलीशियस रॉक्स के अंतर्गत आते हैं। ये रॉक्स में कहीं ना कहीं आपको रेत जैसे मटेरियल दिखाई देंगे ही। तो ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है, ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट। बात करते हैं सेकंड, आर्गिलेशियस रॉक्स। आर्गिलेशियस रॉक्स में आपको क्या मिलेगा, लाइम प्रोडक्ट मिलेगा। लाइम मतलब चूना वाला, यहाँ पे देखो, सॉरी सॉरी, आर्गिलेशियस में आपको लाइम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्ले प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी जैसा कुछ उसमें आपको मिलेगा उस चट्टान में। एग्जाम्पल आपका स्लेट हो गया, स्लेट तो आप जानते ही हैं। अच्छा, स्लेट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो सेल से कन्वर्ट होता है स्लेट में। सेल आपका एक सेडिमेंट्री रॉक्स है जो कि कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिज्म के थ्रू स्लेट में। ठीक है, और स्लेट में क्या होता है, एक प्रकार से आपको क्ले प्रोडक्ट दिखाई देंगे, थोड़ा मिट्टी जैसा। जैसे आप स्लेट में लिखते होंगे स्कूल टाइम में, याद होगा, तो वो मिट्टी जैसा ही रहता है। हालांकि थोड़ा हार्ड बन जाता है, चट्टानी है क्योंकि, लेकिन उसमें आपको क्ले प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मिट्टी जैसी चीज़। वैसे ही लेटेराइट भी इसका एग्जाम्पल होगा। तो आर्जिलिशियस रॉक्स ऐसे रॉक्स होंगे जिसमें क्ले प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लेवी प्रोडक्ट, या फिर बोल सकते हैं क्लेवी रॉक्स। ठीक है, बात करते हैं थर्ड कैलकेरियस की। तो कैलकेरियस रॉक्स क्या होंगे, जिसमें कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, या हम बोल सकते हैं चूना की प्रधानता होगी, यानी चूना उसमें आपको अधिक मात्रा में दिख सकती है ऐसे टाइप के रॉक्स में। लाइम स्टोन, जैसे कि वर्ड ही यहाँ पे लाइम है, जो आपका चूना पत्थर होता है। मार्बल भी आप देखे होंगे तो उसमें भी आपको चूने जैसी चीज़ें दिखाई देगी। सो मार्बल और लाइम स्टोन इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि लाइम स्टोन अगर हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जाते हैं तो किसका एग्जाम्पल होगा, लाइम स्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, मार्बल इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो बस इतना ही जानना है केमिकल क्लासिफिकेशन में। सो इस तरह से आपका रॉक्स के क्लासिफिकेशन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से मैं एक बार इन सबको क्या कर देता हूँ, मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप कभी ना भूलें। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले हमने देखा 3 क्लासिफिकेशन होते हैं रॉक्स के, जिसमें पहला था आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्या था आपका, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारा पहला टाइप का रॉक्स आया वो क्या था आपका, पहला टाइप का रॉक्स आया इग्नियस रॉक्स। क्या आया, इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, ग्रेनाइट, बासाल्ट। ठीक है ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, इग्नियस रॉक्स के। बी हमारा यानी सेकंड क्या था, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, जितने भी आपके, अच्छा इग्नियस रॉक्स बनता कैसे है, ज्वालामुखी के फटने से बनता है। नीचे का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, जो लावा होता है बाहर निकलता है, ठंडा होता है और बन जाता है इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, बार बार इसमें कुछ ना कुछ विघटन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या होंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सब एग्जाम्पल होंगे आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के। थर्ड टाइप्स हमने देखा था मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे रॉक होते हैं, ये मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, पहले से बना हुआ रॉक्स को ही प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं, जो पहले से अस्तित्व में है। ठीक है, वही क्या होते हैं, बाद में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण फिर से चेंज हो जाते हैं, किसमें, मेटामॉर्फिज्म के थ्रू, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। मेटामॉर्फिक रॉक्स के हमने एग्जाम्पल देखे कि जो ग्रेनाइट होता है नीज में चेंज हो जाता है, बलुआ पत्थर यानी कि आपका जो सैंड स्टोन है क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, लाइम स्टोन आपका मार्बल में चेंज हो जाता है, और आपका सेल जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है वो स्लेट में चेंज हो जाता है। ओके, सो इस तरह से हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। फिर आज के क्लास में हमने देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहला जो रॉक्स देखा वो था आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अब स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होते हैं, परतदार रॉक्स को ही स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहा जाता है, जिसमें एक डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं सीक्वेंस में, श्रेणी क्रम में या सीरीज में। आपके क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएंगे। जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे या जो ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स से कन्वर्ट हुए होंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंतर्गत आएंगे, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में। बी हमने देखा यानी कि सेकेंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि ऐसे रॉक्स जिसमें किसी भी प्रकार के लेयर आपको नहीं दिखेंगे,
ये क्या कहलाएंगे, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल जितने भी इग्नियस रॉक्स हैं या ऐसे इग्नियस रॉक जो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाते हैं, सभी क्या कहलाएंगे, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहलाएंगे। जैसे कि ग्रेनाइट है ना आपका, क्वार्ट्ज सॉरी ग्रेनाइट हो गया, इसके अलावा नीज हो गया, ठीक है, बेसाल्ट हो गए, ये सब एग्जाम्पल होंगे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स के। मैंने इमेज भी आपको दिखाया है। थर्ड क्लासिफिकेशन हमने देखा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमने देखा, कौन सा देखा, रॉक्स, सिलीशियस रॉक्स, सिलीशियस रॉक्स। अब सिलीशियस क्या होगा, जिसमें सिलिका की मात्रा हो या सिलिका जैसे मटेरियल हो। एग्जाम्पल क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, ये सब सिलीशियस रॉक्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सेकेंड हमने देखा आपका, सेकेंड क्या देखा हमने, आर्गिलेशियस रॉक्स, आर्जिलेशियस, आर्जिलेशियस रॉक्स के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जिसमें आपको थोड़े क्ले प्रोडक्ट मिलेंगे, मिट्टी जैसा चीज़, यानी कि क्ले प्रोडक्ट में आपको सेल, इसका एग्जांपल हो सकता है स्लेट और लेटेराइट। थर्ड हमने देखा कैलकेरियस, कैलकेरियस सांप यहाँ पे दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम जैसे मटेरियल या प्रोडक्ट होंगे, तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइम, कैल्शियम को ही हम मतलब चूना, चूना कैल्शियम एक ही जैसा है, तो लाइम वाले प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि आपका लाइम स्टोन हो गया। लाइम स्टोन ही आपका किस में कन्वर्ट होता है, आपका लाइम स्टोन ही किस में कन्वर्ट होता है, मार्बल, तो मार्बल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप और इसमें एग्जाम्पल में संगमरमर यानी कि मार्बल, वही, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, सिलीशियस, आर्गिलेशियस और कैलकेरियस के, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे रॉक्स, मतलब हमारा जो एक अच्छा बिल्डिंग बनाना है, गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होगा, ये जितने भी स्टोन पढ़े हैं, रॉक्स पढ़े हैं, एक प्रकार से बिल्डिंग स्टोन है। तो बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन की। क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन मतलब हम जो हमारा स्टोन्स है, जो रॉक से हमें स्टोन मिला है, उसका हम यूज़ अगर हम हमारे स्ट्रक्चर पे, सिविल इंजीनियरिंग पर्पस पे या बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं, तो उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टोन का यूज़ हम एज अ कंक्रीट में मिलाने के लिए एज अ एग्रीगेट भी यूज़ कर लेते हैं, घर बनाने के लिए भी इसका यूज़ कर लिया जाता है, तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे समझ आते जाएगा कि वो चट्टान ही हमारे लिए काम का नहीं होता है, ठीक है, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्रीगेट में चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा अपीयरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, लुक के लिए, अच्छा दिखने के लिए, मेजनरी वर्क में भी किया जाता है। सो आगे आपको सब पता चलते जाएगा। ओके, एक मिनट, हाँ। सो जैसे कि हम अगर क्वालिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्रशिंग स्ट्रेंथ। क्रशिंग स्ट्रेंथ गुड बिल्डिंग स्टोन का 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ये देखेंगे हम क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, फिर अच्छे से समझ आएगा। अपीयरेंस मतलब होता है लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी यानी कि उसकी मजबूती, बहुत लंबे समय तक चलना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। हार्डनेस मतलब वो हार्ड होना चाहिए। देखो हार्ड होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि हम अगर उसको खुरचे या खरोच करते हैं तो उसमें खरोच आसानी से नहीं आना चाहिए, यही क्या कहलाती है, हार्डनेस कहलाती है। या फिर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। ओके, वियर एंड टीयर, क्या लिखा हुआ है, वियर एंड टीयर लेस देन 3%, 3% से क्या होनी चाहिए, कम। वियर एंड टीयर मतलब उसमें बार बार हम कोई चीज़ जैसे प्रेशर या फोर्स लगता है उसमें, तो वो इतनी जल्दी से टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। खरोच टूटना, ये सब चीज़ उसमें, स्क्रैच या फिर क्रैक्स आना, ये सब वियर एंड टीयर के अंतर्गत आ जाता है। वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू फायर, आग, आग उतने जल्दी आसानी से उसमें नहीं लगने चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होता है, जैसे लिक्विड का होता है वैसे यहाँ पे सॉलिड स्टोन का भी हो जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट मोर देन 5%, यानी कि 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना करें हमारा स्टोन, तब वो सही गुड बिल्डिंग स्टोन होगा। टफनेस इंडेक्स, इसका भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा कि क्या होता है। फिलहाल बस याद रखिए नाम, टफनेस इंडेक्स आपका 13 से 19 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन हो गए। तो आज इतना ही देखते हैं, इसके आगे हम देखेंगे कि स्टोन को हम
प्राप्त कैसे करेंगे, यानी कि रॉक्स से, जैसे कि चट्टानों की खुदाई करनी हो सकती है, ब्लास्टिंग करनी होती है, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, वो सब हम देखेंगे। और उसके बाद स्टोन के टेस्ट देखेंगे, फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, चैप्टर कंप्लीट नहीं, चैप्टर का ये स्टोन वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।